शिव सूत्र भाग 1 शंभवोपाय 11वां सूत्र तृतीय भोक्ता विरेशा। मन और इंद्रियों के स्वामी के रूप में शिव तीनों चेतना स्थितियों के आनंद का अनुभव करते हैं। प्रसाद भारद्वाज। तृतीय भोक्ता का अर्थ है वह जो तीन अवस्थाओं का अनुभव करता है। ये अवस्थाएं हैं जागृति, स्वप्न और गहरी निद्रा। शिव इन तीनों अवस्थाओं का आनंद लेते हैं और इनमें जीवित रहते हैं, इनका आनंद उठाने की शक्ति रखते हैं। भोक्ता का अर्थ है अनुभव करने वाला, जो उस आनंद को पूरी तरह से अनुभव करता है जिसे वह महसूस कर रहा है। विरेशय का अर्थ है वह जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन यह समझना चाहिए कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बावजूद वह अभी पूर्ण मुक्ति तक नहीं पहुंचा है। इस सूत्र को पिछले सूत्रों का विस्तार माना जा सकता है। एक व्यक्ति जो तीन साधारण चेतना स्थितियों जागृति, स्वप्न और गहरी निद्रा के द्वैत को पार कर लेता है, वह तुरीय अवस्था में प्रवेश करता है, जहां उसे गहन आनंद की प्राप्ति होती है। तुरीय अवस्था चेतना की चौथी स्थिति है, जो पहले तीन अवस्थाओं से ऊपर है, जैसा कि पहले सूत्रों में बताया गया है। तुरीय चेतना अवस्था में पहले तीन अवस्थाओं के निशान होते हैं। आध्यात्मिक विकास के दौरान पहले के अनुभवों के निशान कुछ समय तक बने रहते हैं, लेकिन आगे के अभ्यास और प्रगति के साथ वे समाप्त हो जाते हैं। यानी विकास की प्रक्रिया में वे धीरे धीरे मिट जाते हैं। जब कोई व्यक्ति तुरीय अवस्था में तीनों सांसारिक चेतना अवस्थाओं को विलीन कर सकता है, तभी वह आनंद का अनुभव करना शुरू करता है। अन्य विचारों से मुक्त होकर किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता के माध्यम से किसी की आध्यात्मिक प्रगति को मापा जा सकता है। इस प्रकार योगी अपनी आध्यात्मिक प्रगति का आकलन करता है जब वह अपनी दृष्टि को किसी एक वस्तु और उससे उत्पन्न होने वाले अनुभव पर केंद्रित करता है। जिस योगी ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, वह एक साथ विषय अनुभवकर्ता और वस्तु अनुभव दोनों को समझने में विफल नहीं होता है। वह संसार का अनुभव करता है, लेकिन इंद्रियों से प्रभावित नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति पहाड़ की सुंदरता को देखता है, तो एक सामान्य व्यक्ति उस सुंदरता का आनंद ले सकता है, लेकिन उसकी इंद्रियां, विशेष रूप से उसकी आंखें, उस सुंदरता को उसके मन में प्रतिबिंबित करती है। इस प्रक्रिया में वह केवल वस्तु पहाड़ पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन उस आराधना या प्रशंसा की गहराई को समझने में विफल रहता है। लेकिन जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, वह अनुभव के दौरान विषय और वस्तु के बीच संबंध को स्पष्ट रूप से समझता है। इस प्रकार वह एक साथ दोनों विषय और वस्तु का अनुभव करता है। ज्ञान प्राप्त योगी चेतना की तीन निचली अवस्थाओं में अनुभव करने वाले व्यक्ति के प्रति जागरूक रहता है। उसके लिए मन जो छाप छोड़ता है, उससे परे जाकर विषय और वस्तु के बीच संबंध स्थापित होता है। वह ब्रह्मा के प्रतिनिधि के रूप में अपनी गतिविधियां जारी रखता है, और चूंकि वह स्वयं कुछ नहीं करता, इसलिए जो कुछ भी करता है उसे उसका कर्तृत्व नहीं मानना चाहिए। इस सूत्र का अर्थ है कि वह किसी भी कर्तृत्व भावना के बिना भीतर से निर्देशित होकर कार्य करता है। प्रिय दिव्य आत्माओं, आइए हम इन शिव सूत्रों की आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखें और अगले सूत्र के वीडियो की ओर बढ़े। तब तक सांभवोपाय के 11वां सूत्र तृतीय भोक्ता विरेशा में बताए गए सिद्धांतों को गहराई से समझने का प्रयास करें। सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। भविष्य के पोस्ट के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञान यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। प्रसाद भारद्वाज।